हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखते हैं सांगजिन सोहेओ को कह रहा होता है कि तुम्हें चाहिए था कि उसे रिंग देना। ये टोटली गेम चेंजर हो सकता था, लेकिन तुमने रिंग ही नहीं निकाली। तुमने उसे आज तक कभी आई लव यू भी बोला है? इतना भी मुश्किल नहीं है लव यू बोल के उसे कहना कि तुम उसे शादी करोगी। तुम उसको कह सकते थे कि मुझे एक चांस दो। सोहेओ सोचने के बाद कहता है कि ये सब कुछ बोरा का कसूर है, मैं बोरा के साथ वर्क नहीं करूंगा। सांगजिन कहता है कि मैंने उसके साथ तो मीटिंग भी फिक्स कर ली है, तुम्हें आना होगा वहां पर। तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। सोहेओ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बोरा टीवी देख रही होती है और उस कपल में खुद को इमेजिन कर रही होती है, और दूसरी तरफ योजुन और जिनवू भी वही शो देख रहे होते हैं। योजुन जिनवू को कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया था, तो जिनवू कहता है तुमने मुझे खुद ही कह दिया था कि तुम मुझसे शादी करोगी 4 साल पहले, याद नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो जुन कहती है तो तुमने हाँ क्यों कही थी। जिनवू कहता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हर चीज को यस करता हूँ। योजुन कहती है कि पिछले 4 साल में अब मुझे पता चल रही है ये बात। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बोरा मॉर्निंग में उठती है तो उसे जवान की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट सीन में सांगजिन कहता है कि सोहेओ को ऑफिस लेट आएगा, लेकिन सोहेओ पहले से ही ऑफिस में था। सांगजिन कहता है क्या तुम ठीक हो। सोहेओ कहता है मैं ठीक हूँ। सांगजिन कहता है क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या किया था। तो हम लोग कल के नाइट का सीन देखते हैं जब सोहेओ बहुत ज्यादा ड्रंक था और वो रो रहा था। सोहेओ कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो सारा दिन जोन आउट हुआ था। दूसरी तरफ बोरा रेडियो चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए सबकी स्टोरी सुनकर उनको सजेशन दे रही थी कि आगे उनको क्या करना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए या फिर पैचअप कर लेना चाहिए। इंटरव्यू के खत्म होने के बाद जवान बोरा को पिक करता है तो बोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि शो नहीं करवाना कि मैं जानती हूँ आज जवान मुझे प्रपोज करेगा। वो लोग मूवी देखने जाते हैं तो बोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि क्या पता वो मुझे यहाँ पर प्रपोज करे, लेकिन वो मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग थी और जवान ने प्रपोज भी नहीं किया। नेक्स्ट सीन में भी बोरा ने यही समझा था कि वो उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो अपनी शूलेस बांध रहा था। फिर घर पर ड्रॉप करते वक्त जवान बोरा को कहता है क्या तुम आज रात जल्दी सो जाओगी। बोरा कहती है कि मैं देखूंगी। वो घर आकर बहुत थक गई थी और उसी टाइम भूमि तैयार होकर कहीं जा रही थी। बोरा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ काम भी कर लेना चाहिए। भूमि कहती है ठीक है मैं मदर से बात कर लूंगी। बोरा उसे कुछ पैसे देती है और भूमि उसके हील्स पहनकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम लोग क्लब के बाहर का देखते हैं। वहां पर 3 लड़के खड़े थे। उनके पास एक और लड़का आता है। वो उन्हें सलूट करके कहता है आप कैसे हैं सीनियर। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग आर्मी में नहीं हैं अब। और फिर वो क्लब में जाते हैं और रास्ते में उन्हें बता रहा होता है सीनियर के किसी भी लड़की को अपनी आर्मी की स्टोरीज बताने मत लग जाना, क्योंकि वो मन इस तरह से बोर हो जाएगी। उस जूनियर का नाम यंग जिनहो था। वो क्लब में भूमि को देखता है, उसे ही देखता रह जाता है। मौका देखकर वो भूमि के पास आता है तो उससे नंबर मांग लेता है। ड्रेसअप रूम में भूमि की फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ये पक्का कोई आर्मी का ही था, उसके हेयर कट से ही लग रहा था। फिर वो कहती है भूमि तुमने उसे अपना नंबर क्यों दिया। भूमि कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो क्यूट लगा। फिर एक फ्रेंड कहती है कि सांगहेओक आ गया है, चलो हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ बोरा शॉवर लेकर निकलती है तो उसे जवान की वही बात याद आती है। बोरा को लगता है कि शायद जवान थोड़ी देर बाद उसे मिलने के लिए आए, तो वो जल्दी से तैयार होने चली जाती है। और क्लब में भूमि और उसके फ्रेंड ड्रिंक कर रहे होते हैं तो भूमि वहां से बाहर चली जाती है। सांगहेओक उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, मैंने सुना है कि तुमने भी छोड़ दिया है इस वजह से। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, मेरे साथ चलो। भूमि सांगहेओक की कार में नहीं बैठती। सांगहेओक कहता है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो ताकि तुम लोग मुझे ड्रंक कर सको। सांगहेओक कहता है कि जल्दी बताओ मैं फिर रूम की बुकिंग को कैंसिल कर सकूं। भूमि अपने पर्स में से पैसे निकाल के उसके ऊपर फेंकती है और कहती है कि ये लो सारा रिफंड तुम रख लो, और वहां से जाने लगती है तो सांगहेओक उसके पीछे आ रहा था। वहां पर जिन्हो भी आ जाता है। जिन्हो को देखकर सांगहेओक वहां से चला जाता है। जिन्हो भूमि को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये डेस्टिनी थी, हम लोग मेंट टू बी हैं। भूमि कहती है अभी मुझसे बात मत करो, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। और बस में भूमि के पास कार्ड भी नहीं होता तो जिन्हो उसके लिए पेमेंट करता है, उसके साथ बस में बैठ जाता है। जब भूमि स्टॉप पर उतरती है तो वो जिन्हो को कहती है कि मेरा पीछा मत करना, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। जिन्हो जाते हुए से बाय कर रहा था। जब भूमि घर आती है तो बोरा टाइम देखकर कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। वो देखती है तो भूमि रो रही होती है।
बोरा कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो भूमि कहती है कि तुम्हारी हील्स इतनी हर्ट करती हैं, इस वजह से मैं रो रही हूँ। नेक्स्ट डे सांगजिन सोहेब को मना रहा था कि एटलीस्ट मीटिंग में तो आकर बैठ जाना। सांगजिन कहता है प्लीज मेरे लिए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं योजिन और बोरा ऑफिस आ रही थी इन लोगों के। सोहेब सांगजिन को कहता है कि मैंने अपने अल्फाज जो दिए थे वो मैं पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, वो क्लाइंट है, वो अगर चाहे तो इस डील को कैंसिल भी कर सकेगी। सांगजिन कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। योजुन कह रही होती है बोरा को कि तुम्हें सोहेब के साथ काम करके बहुत ज्यादा मजा आएगा और हाँ वो तुम्हारा फैन भी है। बोरा कहती है तुम इतना क्लोज कैसे हो सांगजिन से? तो योजुन कहती है कि वो एक्स था। बोरा कहती है कि तुमने इसे भी डेट किया है। योजुन कहती है कि नहीं वो मेरा एक्स ब्रदर इन लॉ है। जब वो लोग ऊपर जाती हैं तो वो लोग सांगजिन और सोहेब की बातें सुन रही होती हैं। सांगजिन कह रहा होता है कि माना उसकी स्किल्स इतनी नहीं है बट वो पॉपुलर है काफी ज्यादा, सोशल मीडिया में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सोहेब कह रहा होता है कि वो टोटल फ्रॉड है, क्या तुमने बुक नहीं देखी? उसकी रियलिटी में फेस देखो और बुक में इसका फेस देखो। ऊपर से बोरा अंदर आ जाती है तो सोहेब को याद आता है वही लड़की है। बोरा कह रही होती है कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, बस मैं फोटो हाइजेनिक हूँ। फिर बोरा हैंड आगे करके कहती है मैं बोरा हूँ। तो सोहेब कहता है कि मैं सोहेब हूँ। बोरा कहती है हाँ वो रिंग याद आ गया मुझे। बोरा कहती है कि तुम जैसे लोग बहुत ज्यादा मासूम होते हैं कि उन्हें एडिटिंग का नहीं पता होता। नेक्स्ट टाइम क्या मैं बुक पे ये लिखाऊं कि ये एडिट हुई हुई है? सोहेब कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। सोहेब कहता है उस दिन के लिए सॉरी। डॉक्टर रोमांस और डॉक्टर डेटिंग या रोमांटिक चीजों के बारे में सब कुछ नॉलेज रखने वाली। बोरा कहती है तुम रूड हो। सोहेब कहता है मैं। बोरा कहती है नहीं और मैं। सोहेब कहता है अगर तुम डेटिंग कोच हो तो तुम्हें तो अट्रैक्ट करना आना चाहिए। बोरा कहती है तो क्या मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ? फिर वो कहती है वो क्या सॉन्ग था कि 10 मिनट में। सोहेब कहता है कि अगले 24 घंटों में भी नहीं ऐसा होगा और अगले 500 सालों में भी नहीं ऐसा होने वाला और डेटिंग कोच के लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। बोरा कहती है कि मैं कोच हूँ ना कि कोई प्लेयर हूँ। और इसी तरह इन दोनों के दरमियान नोकझोंक चलती रहती है। बोरा कहती है बहुत से लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, क्या तुम नहीं मेरे साथ करना चाहोगे? सोहेब कहता है क्या तुम करना चाहोगी या नहीं? बोरा कहती है अचानक से मेरा दिल कर रहा है। तो सांगजिन कहता है क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊं? बोरा कहती है ठीक है। और वहीं पर सोहेब का मुंह बन गया था। वो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं तो पूरा टाइम सोहेब का मुंह बना हुआ था। फिर वो लोग कैरियोके बार में जाते हैं तो जब सोहेब की सिंग करने की बारी आती है तो वो एक सैड सा सॉन्ग सिंग करता है। बोरा देखकर योजुन को कहती है कि मैंने इसके बारे में गलत सोचा था, ये तो वैसा है जो कि और स्टाइलिश और फ्लावर्स डेकोरेट और एस्थेटिक टाइप जो ओल्ड। तो योजुन कहती है कि हाँ मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाह रही हो, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। फिर क्लब से बाहर आकर बोरा सोहेब से पूछती है क्या तुमने रिंग दी? सोहेब कहता है कि मैंने अभी तक नहीं दी। बोरा कहती है क्यों? तो सोहेब कहता है कि तुम्हें क्या? बोरा कहती है वैसे मैं क्यूरियस हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मना कर दिया। सोहेब कहता है कि तुम्हारे पास आगे इतनी ज्यादा रिंग्स है तो तुम इतनी ग्रीडी क्यों हो रही हो? फिर बोरा अपनी रिंग फिंगर दिखाकर कहती है कि अभी तक ये खाली है। मेंस के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है कि किसी को रिंग देना? तो सोहेब कहता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें रिंग चाहिए तो तुम खुद ही जाकर उसे कह दो। बोरा कहती है कि ये आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आया। वो उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। सोहेब अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल बोरा के मोबाइल के साथ एक्सचेंज हो गया था। वो भी बोरा के पीछे ही जाता है। बोरा रास्ते में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और सोच रही थी तुम प्रपोज करो या मैं प्रपोज करूं, बात तो एक ही है। वो मोबाइल देखती है तो कहती है खैर है मैं बाद में एक्सचेंज कर लूंगी। तो वो जवान के घर के बाहर पहुंच जाती है। जो देखती है तो जवान गाड़ी में किसी और लड़की को किस कर रहा था। पीछे से सोहेब भी आ जाता है, वो भी ये देख लेता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।